लास्ट क्लास में हमने एक HTML क्लास नाम का एक फोल्डर बनाया था, मैं उसी में कंटिन्यू कर रही हूँ। और अपने फिर से टेक्स्ट एडिटर के अंदर मैं आ जाती हूँ और यहाँ पे इमेज टैग के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और उसको लगाना सीखते हैं कि हम अपने वेब पेज में इमेज कैसे लगाएंगे। फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं HTML से ही, और HTML टैग को हम क्लोज भी कर देते हैं ना। मैंने उसके अंदर हेड टैग डाल दिया। हेड टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज भी कर दिया, और फिर मैं अपने पेज के अंदर एक टाइटल देना चाहती हूँ। टाइटल टैग को स्टार्ट किया मैंने, और टाइटल को यहाँ पे क्लोज भी कर दिया। मैं एक अच्छा सा टाइटल दे देती हूँ, HTML क्लास विद इमेज। अब मैं यहाँ पे अपने हेड सेक्शन के नीचे थोड़ा सा एंटर प्रेस करती हूँ और यहाँ पे बॉडी टैग को स्टार्ट करती हूँ। बॉडी को स्टार्ट किया एंड बॉडी टैग को भी मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये वाली चीजें तो हमारी पहले से भी क्लियर ही हैं, तो इसमें हम दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा हम इमेज टैग पे ही आएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे प्रोजेक्ट के लिए हमें जिस टॉपिक पे हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उससे रिलेटेड इमेज हमें यहाँ पे फिक्स करनी है। तो पहले मैं यहाँ पे जाती हूँ नेट पे, और नेट पे मैं सर्च करती हूँ इमेजेस। इमेजेस में मैंने सपोज मेरे को अपना मैं कोई एक प्रोजेक्ट बना रही हूँ, जैसे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट पे, और मैंने यहाँ पे लिखा इमेजेस। अब देखो गाइस, काफी सारी इमेजेस दिख रही हैं। इमेजेस वाले ऑप्शन पे जाती हूँ, टैब पे जाती हूँ, यहाँ पे इमेजेस हैं काफी सारी। तो मैं यहाँ से कोई भी इमेज ले लेती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करते ही मैंने सेव एज पे क्लिक किया। सेव एज पे क्लिक करने के बाद मैं कहीं पे भी अपनी इमेज सेव नहीं कर दूंगी, मैं फिर से डेस्कटॉप में ही हूँ, और डेस्कटॉप पे मेरी जो फोल्डर का नाम है HTML क्लास है। HTML क्लास के अंदर भी मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सारी आपकी जो इंडेक्स जैसे अबाउट .html या फिर कॉन्टेक्ट अस की जो फाइल होती हैं, या फिर हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसकी 50 फाइल भी हो सकती हैं यहाँ पे जो HTML एक्सटेंशन के साथ होंगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और फोल्डर बनाएंगे HTML क्लासेस, या जो भी आपके प्रोजेक्ट का फोल्डर का नाम है उसके अंदर एक फोल्डर बना देंगे इमेजेस नाम। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करती हूँ, अब मैं अपनी फाइल जो यहाँ पे करूंगी, सेव करूंगी। तो सपोज मैंने यहाँ पे नाम दे दिया पिक अंडरस्कोर वेब, या फुल स्टैक के नाम से ही दे सकती हूँ, फुल स्टैक 01। ये हो सकता है कि बहुत सारी इमेजेस हो, तो मैं अंडरस्कोर 01 यहाँ पे डाल देती हूँ, ताकि 01, 02, 03 इस तरीके से मेरे को मल्टीपल फाइल के नेम मिल जाए। क्योंकि नाम में बच्चे काफी सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब नाम क्या दे। तो कभी भी कुछ ऐसे ही नाम नहीं दे देना है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही हमें कीवर्ड डालने होते हैं यहाँ पे। तो जैसे मैंने फुल स्टैक अंडरस्कोर 01 दे दिया अपनी फाइल का नाम, और उसको मैंने सेव कर दिया JPG से। एक तो फाइल्स मैं और रख लेती हूँ यहाँ पे। सपोज मैंने ये वाली राइट क्लिक किया, फिर से मैं यहाँ पे सेव इमेज में गई, और यहाँ से फिर से मैं डेस्कटॉप पे अपने HTML क्लास और इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर हूँ, और मैंने यहाँ पे एक और फाइल सेव कर दी। मैंने लिख दिया फुल स्टैक _02.jpg। फाइल को भी मैंने सेव कर दिया। अब एक बार रिजल्ट देख लेते हैं। जैसे मैं HTML फोल्डर के अंदर गई, यहाँ पे इमेजेस वाला फोल्डर बना हुआ है मेरा, और 2 फाइल मेरे पास आ चुकी हैं इमेजेस की।
नाउ हम फिर से अपने एडिटर के अंदर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने क्लास। और फिर मैंने यहाँ पे जब भी हम इमेज लगाते हैं तो इमेज के लिए हमें img टैग का यूज करना होता है। img उसका फर्स्ट एट्रीब्यूट है, मतलब कि उसको पाथ का यहाँ पे हमें रेफरेंस देना है, तो उसके लिए हम src का यूज करते हैं। इस src मीन्स सोर्स। एंड मैंने यहाँ पे इमेजेस वाले फोल्डर का नाम यहाँ पे पास किया, बिकॉज क्योंकि हमारी जो फाइल है, इस चीज को आपको सही से समझना है। क्योंकि ये जो हमारी इंडेक्स फाइल है वो मेरे मेन फोल्डर के अंदर है, और जो इमेजेस है मेरी है तो उस फोल्डर के अंदर ही, लेकिन उसके अंदर एक सब फोल्डर बना हुआ इमेजेस नाम का, और ये यहाँ पे है। तो इसके लिए हमें पहले, मतलब हमें फाइल जो है इस वाली फाइल, ये जो इमेज है हमें इस वाले फाइल में लेके आनी है, तो इस फाइल के लिए हमें इस फोल्डर का भी वहां पे रेफरेंस देना होगा। तो फिर से मैं यहाँ पे अपने कोड पे आ जाती हूँ। मैंने इमेजेस वाले फोल्डर का रेफरेंस दिया, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा फुल स्टैक अंडरस्कोर 01 डॉट jpg। कंट्रोल एस करते हैं, और अब हम पहले रिजल्ट चेक करते हैं। हम HTML वाले फोल्डर के अंदर गए, यहाँ से मैंने फाइल रन करो, देखो मेरी फाइल यहाँ पे शो हो गई है। तो मैंने वहां पे इमेज लगाया। अब यहाँ पे ये इमेज जो आई है, जो हमने वहां से अपना इमेज उठाया था, तो जो भी साइज वहां पे दे रहा था वही साइज यहाँ पे फिक्स हो गया। लेकिन मेरे को अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग उसको या तो बड़ा करना है या छोटा भी कर सकती हूँ मैं उस साइज को। तो मैं यहाँ पे फिर से एडिटर में जाती हूँ, और एडिटर में जाने के बाद मैं एक स्पेस प्रेस किया, और यहाँ पे इमेज फिर से मैंने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज कर लिया विथ नाम का। विथ मैंने इसकी दे दी 200 पिक्स, और मैंने इसमें हाइट भी दे दी 200 पिक्स। कंट्रोल एस करते हैं और चेक करते हैं इसको। रिफ्रेश किया मैंने, देखो ये मेरी जो इमेज थी वो यहाँ पे कंट्रोल हो गई हाइट और विथ वाइज। अब इसके अंदर एक इसका और एट्रीब्यूट है ऑल्ट। ऑल्ट मीन्स यहाँ पे ऑल्टरनेट, मतलब कि हमने यहाँ पे इमेजेस दे रखी है, और ऑल्टरनेट में हम उसके बारे में यहाँ पे एक की भी दे रहे हैं। या मतलब ऑल्टरनेट यहाँ पे सपोज कई बार होता है कि अभी इमेजेस हमारे पास है नहीं, तो हमने यहाँ पे ऑल्टरनेट में उसका बारे में, मतलब ये हमारी फुल स्टैक की यहाँ पे इमेज फिक्स होगी, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ऑल्टरनेट एक टेक्स्ट पास करवा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फुल स्टैक। ये एक चीज की तरह भी काम करता है। जब हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट में बहुत सारे कीवर्ड यूज करने पड़ते हैं, ताकि यूजर जो है उन कीवर्ड से जो सर्च करता है तो उसमें वो स्क्रॉल हो, मतलब क्रॉलिंग हो। ये एसईओ पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्पेस बन जाता है हमारे पास, कि यहाँ पे हम उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो कीवर्ड डालना चाहते हैं वो भी हम यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, ये टेक्स्ट में इस इमेजेस के साथ। और ये ऑल्टरनेट का भी काम करता है। तो अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं। तो अभी आपको कुछ नहीं दिखाई देगा कि वो टेक्स्ट कहाँ वर्क कर रहा है, लेकिन बैक में वो काम कर रहा होता है। सपोज हम चेक करते हैं कि मैंने यहाँ पे इमेजेस वाला ये जो पाथ है अभी फिलहाल के लिए इसको हटा दिया। देखो ये फ्रेम बन के आ रहा है इमेजेस का, लेकिन इमेज उसके पास है नहीं। लेकिन बैक में ये जो ऑल्टरनेट हमने टेक्स्ट लिखा हुआ वहां पे वो काम कर रहा है। तो अब फिर से कंट्रोल सेट कर देती हूँ मैं इसको, मेरा पाथ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब
इसमें हम ज्यादा स्टाइलिंग तो कर नहीं सकते हैं, बिकॉज ऑफ HTML में ज्यादा स्टाइलिंग नहीं होती है। इसमें हम एक स्ट्रक्चर ही रेडी कर सकते हैं। फिर भी थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि अगर मैं इसको एक बॉर्डर लगाना चाहती हूँ, बिकॉज सारी स्टाइलिंग जो है वो फिर CSS से होती है अच्छे से। बॉर्डर मैंने यहाँ पे लगा दिया, बॉर्डर में यहाँ पे 2 पिक्स दे दिया। बट अभी ये ब्लैक कलर का ही बॉर्डर आएगा यहाँ पे। अभी दिख नहीं रहा, मेरी इमेज का जो कलर है वो भी ब्लैक से मिलता जुलता है, इसलिए वो शो नहीं हो रहा। मैंने यहाँ पे फॉन्ट अगर टैग का यूज कर लिया ना, कलर दे दिया यहाँ पे सपोज येलो। अब इस इमेज का बॉर्डर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो जो भी हमने वहां पे फॉन्ट के अंदर कलर पास किया है वो हमारे बॉर्डर के कलर को भी चेंज कर देगा। थोड़ा सा बड़ा करती हूँ ताकि अच्छे से दिखे। मैंने यहाँ पे 10 फिक्स कर दिया उसको, बॉर्डर कंट्रोल एस करते हैं और फिर हम रिजल्ट देखते हैं। देखो काफी अच्छा दिख रहा है मेरे। अब अब मैं दूसरी भी इमेज लेके आना चाहती हूँ यहाँ पे, जो मैंने दूसरी सेव करी थी। अब मैंने यहाँ फिर से इमेजेस फुल स्टैक अंडरस्कोर 2 कर देती हूँ यहाँ पे। विथ हाइट सेम चाहिए, फुल स्टैक डेवलपमेंट, या फिर मैं यहाँ पे वेब डिजाइनिंग डाल देती हूँ, कीवर्ड, और चेक करती हूँ। देखो मेरी दूसरी इमेज भी यहाँ पे आ गई। तो इसी तरीके से हम मल्टीपल इमेज लगा सकते हैं। अब अगर कई बार आपने देखा होगा कि आपको ना बड़ी इमेज चाहिए, एक बैनर की तरह चाहिए, तो हम वो भी लेके आ सकते हैं। अगर हमें वेबसाइट का बैनर चाहिए, अब मैं जाती हूँ फिर से अब गूगल पे ही, और गूगल पे मैं सर्च करती हूँ। अब मैं कीवर्ड यहाँ पे चेंज कर देती हूँ। मैंने कीवर्ड चेंज कर दिया। मैंने बोला कि मेरे को अपनी वेबसाइट के लिए बड़े साइज का अच्छी क्वालिटी का एक इमेज चाहिए। मतलब बैनर इमेज फॉर वेबसाइट, देखो यहाँ पे कीवर्ड आ गया। अब यहाँ पे से ना लेकर के मैं ऑल वाले ऑप्शन पे जाती हूँ। ऑल वाले ऑप्शंस में चेक करती हूँ। काफी सारी ऐसी साइट्स हैं जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ इमेजेस देती हैं। अगर हमें और भी अच्छी क्वालिटी की, या हमें प्रोजेक्ट से रिलेटेड स्पेसिफिक कीवर्ड के साथ चाहिए, तो फिर वो पेड में भी मिलती है। लेकिन कुछ इमेजेस हमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट में भी अच्छी क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की भी हमें प्रोवाइड करते हैं। अब सपोज मेरे को यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही इमेज मेरे को चाहिए। मैं इस वाली इमेज मेरे को थोड़ी सही सही लग रही है, इस पे जाती हूँ मैं, और यहाँ पे क्लिक किया मैंने। क्लिक करते ही मैंने यहाँ पे डाउनलोड फ्री वाला ऑप्शन आ रहा है। इसमें हमें साइज का भी ऑप्शन आते हैं कि आपको कौन से साइज की इमेज चाहिए। तो देखो लार्ज, मीडियम, ओरिजिनल साइज तो इसका काफी बड़ा है और इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। मैं अभी ज्यादा बड़ा न लेकर के मैं ये वाला साइज भी ले सकती हूँ, मैं मीडियम भी ले सकती हूँ। क्योंकि देखो जब हम लोग इमेज लगाते हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो उसकी क्वालिटी जो है वो बेस्ट होनी चाहिए, ताकि ग्राफिक्स बहुत मायने रखते हैं हमारी अपनी वेबसाइट को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। मैं मीडियम साइज का डाउनलोड करती हूँ। ये डाउनलोड वाला ऑप्शन देता है हमें। अब ये डाउनलोड वाला इमेज जो है मेरा डाउनलोड फोल्डर के अंदर जा चुकी है, और मैंने यहाँ से इसको कट किया, क्योंकि मेरे को तो अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो इमेजेस वाला फोल्डर बनाया है उसी के अंदर सारी इमेज की कलेक्शन रखनी है। यहाँ पे HTML वाले पे गई और इमेजेस वाले फोल्डर पे गई। यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया अपनी फाइल को। राइट क्लिक किया मैंने यहाँ पे,
रीनेम करने के लिए, क्योंकि ये नाम जो है वो काफी बड़ा है, सर्वर से हमने उठाया है, ये कॉपीराइट भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ रीनेम कर दिया उसको। मैंने दे दिया बैक अंडरस्कोर 01 डॉट जेपीजी। या बैक ना दे करके मैं, सॉरी बैकग्राउंड की इमेज नहीं है ये, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड हम सीएसएस में लगाना सीखेंगे। उसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी सीएसएस वाली, उसमें आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। मैंने यहाँ पे दे दिया बैनर और जेपीजी। अब मैं यहाँ पे जाती हूँ अपने नोटपैड पे फिर से, और मैं यहाँ पे फिर से IMGSRC एंड इमेजेस वाले फोल्डर का नाम स्लैश, अभी मैंने वहां पे नाम दिया है बैनर, बैनर डॉट जेपीजी। कंट्रोल एस करते हैं, रिजल्ट चेक कर लेते हैं पहले। अभी इमेज आई नहीं है बिकॉज कुछ पाथ में दिक्कत है। मैं यहाँ पे ना, मैंने जेपीसी दे रखा है क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है उसकी एक्सटेंशन जो है पहले से ही फिल हो। तो मैं यहाँ पे जेपीसी हटा देती हूँ, बैनर ही रखती हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी जेपीसी फाइल है, तो 2 बार एक्सटेंशन लग चुकी है उसमें। अब कंट्रोल एस करते हैं, फिर से रिजल्ट चेक करते हैं, रिफ्रेश। अब मेरी इमेज आ चुकी है। काफी बड़ा साइज दिख रहा है, लेकिन मेरे को तो अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे फिक्स करना है। मैं यहाँ पे फिर से गई और इसमें भी एट्रीब्यूट्स यूज किए। विथ दे दी मैंने, मेरे को अपने पेज का जो साइज है मेरे ब्राउजर पेज का, उसके अकॉर्डिंग मेरे को वहां पे उसका साइज फिक्स करना है। मेरे को ये चाहिए 100%, मतलब जिस भी पेज पे ये ओपन होगी साइट, मेरा वेब पेज ओपन होगा उसका 100%। मोबाइल तो मोबाइल, अगर लास्ट तीन तो लास्ट तीन, अगर डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप। और हाइट भी मेरे को यहाँ पे आप परसेंट में भी दे सकते हो विथ को, और हाइट को भी दे सकते हो, लेकिन हाइट मैं यहाँ पे फिक्स में ही दूंगी। हाइट दे दिया मैंने यहाँ पे सपोज 350 पिक्स पैनल का। कंट्रोल एस करते हैं, चेक करते हैं, थोड़ा सा इसको बॉर्डर लगाते हैं ताकि थोड़ा अच्छा सा दिखे। और इस फॉन्ट टैग को मैं लास्ट में क्लोज करती हूँ ताकि ये उसको भी कवर कर ले, कलर को। कंट्रोल एस, देन चेक। मैं यहाँ पे बैनर की इमेज भी फिक्स कर दी। और सब याद लगाएंगे तो ये और भी थोड़ा अच्छे से दिखेगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे सोशल आइकन भी ला सकते हैं। मतलब आपने देखा होगा, एक तो इमेज फिक्स करना सीख लिया आपने, बैनर की इमेज लगानी है वो भी आपने सीख लिया। अगर अब आप चाहते हैं कि आपको छोटे छोटे सोशल आइकन लगाने हैं, वो भी तो एक इमेज होती है, छोटे छोटे आइकन जो होते हैं, तो वो भी आज मैं आपको लगाना सिखाती हूँ। सपोज हम लोग यहाँ पे पहले तो सर्च करते हैं कि आइकॉन हमें फाइंड कहाँ से करने हैं अच्छी क्वालिटी के। मैं पर्टिकुलर साइट को आपको सजेशन नहीं दे रही, और भी काफी सारी होती हैं, लेकिन मैं जो यूज करती हूँ मोस्टली आइकॉन आइकॉन फाइंडर .com। काफी सारे फ्लैट आइकॉन्स भी, काफी सारी साइट्स हैं, मटेरियल यूआई भी है, काफी सारी हैं, वहां से आप यूज कर सकते हो। मैं आइकॉन फाइंडर पे जा रही हूँ, जहाँ पे मैंने सर्च किया, यहाँ पे सपोज मेरे को फेसबुक का आइकॉन लगाना है। मैंने लिखा यहाँ पे फेसबुक, अब वो मेरे को सर्च करके दे देगा फेसबुक के ही काफी सारे आइकॉन।
सपोज मेरे को ये वाला आइकॉन यहाँ से लगाना है, मैंने डबल क्लिक किया इस पे। डबल क्लिक करते ही इसकी जो विंडो ओपन हुई तो यहाँ पे वो हमें दिखा रहा है, हम डाउनलोड कर सकते हैं इसको। मैंने यहाँ डाउनलोड वाले ऑप्शन पे गई। अब वो बोल रहा है कि आपको कौन से टाइप की चाहिए, यहाँ पे फाइल साइज भी दे रखा है। और यहाँ पे मैंने बोला कि मेरे को पीएनजी की ही ले लेती हूँ मैंने पीएनजी पे क्लिक कर दिया। अब मेरी फाइल एक डाउनलोड हो गई। ऐसे ही मैं 2-3 आइकन और ले लेती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप, व्हाट्सएप का आइकॉन भी मैंने यहाँ से ये वाला चूज कर लिया। क्लिक करती हूँ, डाउनलोड करती हूँ उसको, और फिर मैंने पीएनजी वाला। तो ये मेरे से अभी काफी है सीखने के लिए हमें। बाकी तो आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग और भी सर्च कर सकते हैं। डाउनलोड वाले ऑप्शन पे गई, दोनों फाइल्स मेरी यहाँ पे है। मैंने कंट्रोल के साथ सिलेक्ट किया और राइट क्लिक किया इसके ऊपर, क्योंकि मेरे को यहाँ से फाइल्स कट करनी है। दोनों को सिलेक्ट किया मैंने कंट्रोल के साथ, राइट क्लिक किया और यहाँ से कट कर दिया इनको। फिर से हम लोग अपने इमेज उधर अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में गए, इमेजेस वाले फोल्डर पे गए, और यहाँ पे मैंने दोनों फाइल को पेस्ट कर दिया। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है Facebook_1881 ऐसे करके, तो मैं इसका नाम जो थोड़ा छोटा कर देती हूँ। रीनेम कर दिया, मैंने लिखा एफली, या मैं फेसबुक ही लिख देती हूँ। और दूसरी वाली इमेज को भी मैंने यहाँ पे रीनेम कर दिया। मैंने यहाँ पे लिख दिया व्हाट्सएप, ये अंडरस्कोर जीरो ब्रैकेट में ले रहा है, ब्रैकेट हटा देती हूँ मैं, बस फेसबुक रहने दो। तो देखो गाइस, ये मेरे दोनों आइकॉन्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं इन आइकॉन को भी अपने पेज के अंदर फिक्स करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे जाती हूँ और फिर मैंने फिर से IMG SRC टैग का यूज किया, इमेजेस वाले फोल्डर का यूज किया, एंड मैंने लिख दिया यहाँ पे Facebook.jpg। और दूसरा आइकॉन भी मेरा यहाँ पे लगभग सेम ही रेफरेंस है, बस वहां पे मेरे को चेंज करना है ना, व्हाट्सएप जेपीजी। कंट्रोल S करते हैं, चेक करते हैं हम लोग, रिजल्ट चेक करते हैं एक बार। इससे अपने इसको मैं क्लिक कर देती हूँ क्लोज, और रिफ्रेश करते हैं। देखते हैं अभी मेरा आउटपुट क्या आया। अभी कुछ दिक्कत है उसके। ओके, सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पे जेपीजी यूज कर लिया। मैं तो पीएनजी वाली फाइल लेके आई थी, पीएनजी। कंट्रोल S चेक करते हैं हम लोग। अब नाउ मेरी ये फाइल आ चुकी है यहाँ पे। दोनों आइकॉन्स डिस्प्ले हो रहे हैं लेकिन ये काफी बड़े बड़े से आइकॉन आ चुके हैं, तो इसको भी हम कंट्रोल करते हैं। width equals to 100 pixels and height equals to sorry, यहाँ पे height equals to 100 pixels।
height equals to 100 pixels also. Control S और now देखो मेरे 2 आइकन आ चुके हैं। इससे भी कम साइज हम कर सकते हैं उसका, अभी भी थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है, बट इट्स ओके। सो इसी के साथ आज का टॉपिक हम लोग क्लोज करते हैं। आज आपने मे बी इमेज टैग को अच्छे से सीख लिया होगा। अब आप अपने पेज पे इमेज भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने पेज को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं।